आज आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर के पार्ट्स बताएं, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, माई अनिल सर, मेरा नाम अनिल सर है। बाकी मेरा चैनल है बेस्ट एजुकेशन के नाम से, मेरा चैनल मिलेगा बेस्ट एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से, जिसमें आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, जिसमें आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसमें आपको बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपको आप कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपका कंप्यूटर्स के पार्ट्स क्या होते हैं। देखिए, आपका मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है। ये आपका सीपीयू है, जिसे बोलते हैं हम लोग सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, इसे बोलते हैं मॉनिटर, इसे बोलते हैं आप कीबोर्ड, इसे माउस बोलते हैं। ये आपके कंप्यूटर्स को हम लोग पार्ट्स से जोड़ते हैं। जैसे आपके पास मॉनिटर होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, माउस होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए। तो आपके पास कीबोर्ड, माउस, स्पीकर वगैरह ये आपके इक्विपमेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के पार्ट्स हमारा इसे बोलते हैं सीपीयू, इसे बोलते हैं हम सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट में इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अपने यहाँ इसे कैबिनेट भी बोलते हैं। अगर आपका खाली होगा इस तरह से, आपका इसे बोलते हैं, कुछ लोग उसे डिब्बा भी बोलते हैं। आप लोगों को देखा होगा, कुछ लोग डिब्बा बोल रहे होते हैं इसे, लेकिन आपका कैबिनेट होता है। लेकिन ये कहीं कहीं इसको टावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? टावर भी बोलते हैं। टावर के लिए, जैसा आपने देखा होगा, टावर से काफ़ी डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं। इसी तरह से आपकी जो सीपीयू है, सीपीयू में आपकी जैसे डिवाइस कनेक्ट करना होता है, मैंने मदरबोर्ड, आप लोगों ने देखा होगा मदरबोर्ड क्या होता है, ये किसका बना हुआ होता है। मदरबोर्ड आपका फाइबर ग्लास का बना होता है। मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना होता है। इसमें आपके इक्विपमेंट्स, आपके जो कंपोनेंट्स, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या लगे हुए होते हैं। मैंने आपका, देखिए ये आपका है, इसको मैंने ओपन किया, इसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं, इसे सीपीयू बोलते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इसको सीपीयू बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जब हमारा चल रहा होता है तब इसे सीपीयू बोलते हैं। लेकिन मेन ये सीपीयू ये होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। आपका इस तरह से बना हुआ होता है माइक्रो प्रोसेसर, एक गोल में होता है, इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर, इसे सीपीयू, इसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है मेन कंप्यूटर का, इसे हम सीपीयू बोलते हैं। अगर आपके सीपीयू में अगर माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि आपके अंदर हार्ट होता है, जो दिल होता है, अगर आपका दिल कार्य करना बंद कर देता है, इसी तरह से अगर आपके कंप्यूटर में जो सीपीयू है, ये अगर ये कार्य करना बंद कर देगा तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। जैसे कि आपके अंदर हार्ट है, हार्ट काम करना बंद होगा, वैसे ही आपका कार्य करना, आप लोग कुछ सोच नहीं पाएंगे, कुछ सोचने की कोई क्षमता नहीं होगी, ना कोई कार्य कर पाएँ। इसी तरह से आपके सीपीयू है ये, इसे बोलते हैं माइक्रो चिप भी बोला जाता है, इसे माइक्रो चिप के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसे माइक्रो चिप बोलते हैं, कुछ इसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। बाकी आज आप लोगों ने नाम इसका नया सुना होगा, जिसे बोलते हैं हम सीपीयू। यही मेन होता है, ये माइक्रो चिप के नाम से जाना जाता है। आपके इसमें अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, आपने सुना होगा AMD का प्रोसेसर है, आपका इंटेल का है, क्वाड कोर का है, ये कंपनियों के नाम होते हैं। आप लोगों इनमें नाम भी लिखा होता है, यहाँ इसमें नाम लिखा होता है कि इंटेल का है, AMD का है, जिस कंपनी का होगा वो नाम लिखा होगा। आपने सुना होगा
i3 i5 इंटेल कंपनी का, इंटेल i3 हो गया, इंटेल i5 हो गया। तो इंटेल तो कंपनी का नाम हो गया, बाकी वो जनरेशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं प्रोसेसर। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, आप किस जनरेशन का है वो आपको जनरेशन पता होना चाहिए। जब आप कहीं भी खरीदने जाएं सीपीयू को, तो उससे पहले आपको ये जनरेशन के बारे में पता होना चाहिए, किस जनरेशन का है और किस कंपनी का है। ये तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हो गया। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो प्रोसेसर को जब आप लोग कहीं रनिंग कर रहे होते हैं तो आप भी थक जाते हैं, आपको गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है, रनिंग करना थोड़ा स्लो हो जाता है। इसी तरह से आपके अगर सीपीयू चल रहा है कंटिन्यू, लगभग 24 घंटे कंटिन्यू चल रहा है, तो ये भी हीट होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर जैसे चिप बोलते हैं। तो इसके लिए एक फ़ैन है, ये फ़ैन होता है, इस फ़ैन इसको कूलिंग करता है, इसको ठंडा करता है। अगर ये फ़ैन बंद हो जाता है तो उस स्थिति में ये डेड हो जाता है। तो इसके लिए हमें अपने समय समय अपने सीपीयू को चेक कर लेना चाहिए कि हमारा सीपीयू कंटिन्यू वर्क कर रहा है हमारा फ़ैन या नहीं। अब ये किस कंपनी का, तो इसमें देखो कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, इंटेल कंपनी का है। ये जिस कंपनी का वो कंपनी का नाम भी लिखा होगा। बाकी इसमें आप देखिए यहाँ ये सर्किल दिख रहा हो, इस सर्किल में हम लोग इसमें पेस्ट लगाते हैं। आप लोग समझ रहे हो पेस्ट कौन सा, ये आप लोग टूथपेस्ट करते हैं, ये कॉलगेट यही लगाते हैं। इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने से क्या होता है, ये इधर उधर नहीं चलेगा, वहीं की वहीं फिक्स रहेगा, हिलेगा नहीं इधर उधर, थोड़ा कूलिंग भी करेगा। और बाकी ऊपर से फ़ैन चल रहा है तो कूलिंग रहता है। ये इसका फ़ैन होता है माइक्रो प्रोसेसर का। इसी तरह से आपके मदरबोर्ड में ये स्लॉट होता है इसका माइक्रो प्रोसेसर का। इसके हमें पिन देख के लगाना पड़ता है, अगर पिन इधर उधर लगेंगी तो इसकी पिन टूट जाने से ये सही नहीं होता है। अगर इसकी बहुत नाजुक पिन होती हैं, अगर पिन तिरछी भी हुई इधर उधर तो आपका मदरबोर्ड कार्य नहीं करेगा। इसलिए हमें इसका कोना देखना चाहिए, कोना देख के ही हम इसको, एक निशान है इसमें देखो ये है, इसमें आपको इस तरीके से लगाना होगा और इसको ओपन करना होगा। इस तरह से इसमें रख देंगे हम, इसमें ये तरीका होगा माइक्रो प्रोसेसर का लगाने का। फिर नेक्स्ट हम इसमें इसके ऊपर ही फ़ैन रख दिया जाता है। इस तरह से फ़ैन को इसके ऊपर रखा जाता है, वो जो मदरबोर्ड है फाइबर ग्लास का बना हुआ। नेक्स्ट इसी में आपको रैम है। रैम के बारे में मैंने आपको बताया, इससे पहले बताया था आपको कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है। तो आपका रैम है, ये मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। मेमोरियाँ कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी बताई थी, रैम, रोम, और आपकी सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी बताई थी। तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, इसे बोलते हैं रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यह एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसका स्लॉट ये होता है, इसका स्लॉट हमें देख के लगाना पड़ेगा। इसका स्लॉट अगर गलत होगा, अगर रैम को देखेंगे किस जनरेशन की, DDR3 है, DDR2 है, कितनी GB, वो आप यहाँ इसके सामने लिखा होता है, DDR2 है, DDR1 है, DDR3 है, क्या है वो इस पर नाम लिखा होता है। आप इस स्लॉट में इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद आप इसको कितने स्लॉट हैं, आपके 4 स्लॉट हैं या 2 स्लॉट हैं, तो दोनों स्लॉटों में लगा सकते हैं। 3 स्लॉट है, तीनों में लगा सकते हैं। ये आपका रैम के बारे में हो गया। इसी तरह से आपका हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क का कनेक्शन जो हमारा होता है वो हमारा मदरबोर्ड से होता है। आप लोगों को पहले ही बताया था कि मदरबोर्ड में जो हार्ड डिस्क लगाते हैं वो कौन सी डिवाइस होती है, वो सेकेंडरी डिवाइस होती है, जिसमें हमें फ्यूचर में कभी आवश्यकता पड़ती है तो इस डिवाइस से हमें कभी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड डिस्क नहीं होगी तो आप उसका डाटा स्टोरेज कहाँ करेंगे। अब तो आपका पहले फ्लॉपी डिस्क चलती थी, अब आपकी हार्ड डिस्क आ गई, अब SSD है। फ्लॉपी डिस्क के हार्ड डिस्क अच्छी आई, हार्ड डिस्क से भी SSD आई, इनकी हाई स्पीड होती है। इससे हार्ड डिस्क से भी अच्छा स्पीड जो दे रही है वो SSD दे रही है। तो मैं ये सजेशन करूँगा आप लोग भी अपना नया परचेज कंप्यूटर करने जाएँ तो उसमें SSD लें। हार्ड डिस्क से भी अच्छा जो नया वर्जन आया है वो SSD लें उसको। तो इसमें हम कोई भी भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको SSD में से डाटा निकाल सकते हैं, ऐसे ही अपना हार्ड डिस्क से निकाल सकते थे। इसमें हमारे ये एक पावर का होता है, एक हमारा मदरबोर्ड का सॉकेट होता है। ये हमारे मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। अगर मदरबोर्ड से इसका कनेक्शन नहीं करेंगे तो आपको डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं देगा। जब तक आपके पास स्टोरेज डाटा नहीं होगा, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा, OS वगैरह, मेन OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आपके सॉफ्टवेयर डले होंगे, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने पर्टिकुलर। इसी तरह से नेक्स्ट आपका है SMPS, इससे बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके बारे में आपको पहले बताया होगा। SMPS होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका कार्य जैसे आपका ट्रांसफार्म होता है उसी तरह से ये कार्य करता है। जैसे इसमें वोल्टेज को कन्वर्ट करता है ये मदरबोर्ड, जितनी आवश्यकता हुई उतना ही वोल्टेज देता है आपके मदरबोर्ड को। अगर डायरेक्ट विदाउट मदरबोर्ड के आप लगाएंगे इसको SMPS के आप, तो आपका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हम SMPS लगाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये आपका मदरबोर्ड में कनेक्शन करता है, ये मेन होता है, ये आपके मदरबोर्ड में लग जाएगा।
इसका सॉकेट इसमें लगेगा, फिर इसी का एक फ़ैन के लिए लगेगा जो आपके माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ये आपके कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ आज। नेक्स्ट आपके रैम के बारे में बता दिया, प्रोसेसर के बारे में बता दिया, हार्ड डिस्क के बारे में बता दिया। इसी तरह से आपके एक आपने देखा होगा इसमें स्लॉट होता है PCI। इस स्लॉट में आप अदर एक्सटर्नल डिवाइस लगा सकते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस जैसे आपकी एंड कंप्यूटिंग डिवाइस है, ये एक्सटर्नल डिवाइस हो गई जिससे हम अपने कंप्यूटर को अदर चला सकते हैं। जैसा आप इससे मेन एक चलेगा, लेकिन ये डिवाइस लगाने से PCI में अदर डिवाइस लगाने से तो हम ये 5 कंप्यूटरों को सपोर्ट करती है। जैसे एन कंप्यूटिंग X550 इसका वर्जन है, लेकिन अब तो नया आ गया है एन कंप्यूटिंग MS100 आया है, L300 भी है, बाकी बहुत सारे वर्जन हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं जिससे हम अदर कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, ये इसलिए होता है। बाकी आपके इसमें स्लॉट होते हैं, VGA केबल के लिए होता है, माइक्रोफोन हेडफोन के लिए होता है, जिसमें USB कीबोर्ड माउस, इसमें आपके PS2 माउस कीबोर्ड भी लगा सकते हैं। इस PS2 कीबोर्ड माउस को इसके सॉकेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, उसका सिग्नल देखें किस साइड उसका निशान जो है उसी साइड लगाएंगे हम लोग। इसी तरह से आपके इसके जो कनेक्शन होते हैं वो मदरबोर्ड में आपके हार्ड डिस्क से लगाए जाते हैं, मदरबोर्ड से। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।